आप लोगों को एक अपडेट देनी थी। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जो पाकिस्तानी वकील हैं जो हैदराबाद के हैं, जहां पे उन्होंने सीमा हैदर का केस डाला था, उन्होंने 18 तारीख का हमें बोला था कि कोर्ट में 18 तारीख लगी है, 18 अगस्त। उसके ऊपर क्या सुनवाई हुई है, कौन कौन से डिपार्टमेंट वहाँ पे आए हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट नहीं आए, ये सारी जानकारी आपको मैं दूंगा। हमारे जो एडवोकेट हैं उनसे मेरी बात नहीं हो पाई है, क्योंकि मैं कल से उनको फ़ोन कर रहा हूं कि उनके साथ मेरी बात हो जाए, ताकि लोग बहुत सारे इंतज़ार कर रहे थे कि क्या अपडेट हुई, क्या पेशरफ्त हुई कोर्ट के अंदर, उनके बारे में मैं जानूं और आपको बता दूं। तो उनसे मेरी बात तो नहीं हुई पाई, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए उन्होंने एक वॉइस नोट भेजा है कि उन्होंने क्या इस केस में जो है नेक्स्ट हियरिंग कौन सी लगी, कितनी तारीख लगी है, कौन सी सितंबर की कौन सी डेट है, उसके बारे में मैं आप लोगों उनका एक वॉइस क्लिप मैं आप लोगों को यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, वो आप सुनिएगा। और साथ ही साथ आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, अब 28 अगस्त भी तकरीबन नज़दीक आने वाली है, क्योंकि मोमिन मलिक जी ने 28 अगस्त को कोर्ट में फिर से हेयरिंग है, और उस हेयरिंग के ऊपर जो सीमा हैदर के बारे में, बच्चों की कस्टडी के बारे में और इसके पॉस्को एक्ट जो है वो लागू करने के लिए जो केस डाला गया था, तो वो भी मैं आप लोगों को शेयर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कुछ लोग मुझे ये कह रहे थे, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं, ये कमेंट्स पढ़िए किस तरीके के लोग हैं दोस्तों। सब्र नहीं होता, क्योंकि अब 4 साल इस केस को हो गए हैं, तब से ये सब्र से बैठे हुए थे। और अब अगर इस केस के अंदर जो असलम एडवोकेट आए हैं, उन्होंने अगर ये छोटी सी अपडेट दे दी है कि मैंने पटिशन फाइल कर दी है, तो 4 साल से सब्र से बैठे हुए थे, अब इनको सब्र नहीं हो रहा कि अब केस में क्या हो गया क्या हो गया। अचानक से, मतलब पहली हियरिंग लगी उसके ऊपर ही इन्होंने फ़ौरन बोलना शुरू कर दिया लोगों ने कि ये झूठे हैं, ये वीडियोस बनाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, कोई केस नहीं लगा, ये सारी चीज़ें। तो इन लोगों का ये कमेंट देखिए। अब मैं इनको क्या कहूँ, अब आप बताइए कि ऐसे लोगों के लिए क्या ही कहें कि जो 4 साल से इस केस में बैठे हुए थे। देखिए, ये केस तो वैसे भी आप लोगों को पता है कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने देखना है। अगर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट चाहेगी तो इसको डिपोर्ट करेगी, वो चाहेगी तो वहाँ पे रखेगी। वैसे तो भेजने वाले नहीं हैं वो लोग, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों का एडमिशन करवाया गया स्कूल के अंदर, जिस तरीके से बच्चों को वहाँ पे रहने की इजाज़त मिली है, और जिस तरीके से सीमा दनाती हुई फिरती है, कभी दिल्ली कभी कहीं कभी कहीं, तो क्या लगता है आप लोगों को, लगता है कि ये पाकिस्तान जाएगी? तो नहीं लगता। अगर आप लोगों को लगता है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, कुछ ये अंधभक्त लोग कहूँ या क्या कहूँ मैं इनको, या बेसब्रे कहूँ, कि इनको थोड़ा सा सब्र करना चाहिए कि कोर्ट से जो भी कार्रवाई हुई होगी, ज़ाहिरी बात है वो हमें बताएंगे, जो असलम एडवोकेट हैं वो हमें बताएंगे, तो मैं आप तक पहुँचाऊँगा ना। मैं अपने पास से क्या आपको बताऊँ भाई, कोई झूठ बोल दूँ आप लोगों को तसल्ली तो झूठी। तो इस तरह के कमेंट करने से पहले आप लोगों को सोचना चाहिए। अच्छा, मैं अब आप लोगों को बता दूं कि जो असलम एडवोकेट हैं उनके साथ हमारी बातचीत तो नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने वॉइस नोट जो मुझे भेजा है, वॉइस क्लिप जो मुझे भेजा है, वो सुनिए आप। अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई, मेरे तो क्लाइंट बैठे हुए थे, सॉरी मैंने आपका लेट मैसेज देखा। अगर आप अभी हैं तो मुझे कॉल कर लें, मैं अभी लाइव आ जाता हूँ मैं। जी दोस्तों, आप लोगों ने सुना, उन्होंने बताया है कि इस केस की जो नेक्स्ट हियरिंग है जो वो सितंबर में लगी है। देखिए, ये कोई आम सिविलियन केस नहीं है। ये कोर्ट ने अगर किसी को बुलाया है तो FIA डिपार्टमेंट है, पाकिस्तान का फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसको बुलाया है। उसके बाद इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, उसको बुलाया है। उसके बाद सिंध पुलिस है, उनको बुलाया है। यानी कि असलम जावेद जी ने जो नोटिस करवाए हैं मुबैना तौर पे, वो उन्होंने उन तमाम इदारों को करवाए हैं जो इदारे इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि जब यहाँ से कोई अपनी कंट्री से कोई दूसरी कंट्री में जाता है तो FIA सबसे पहले FIA डील करता है उसको, जहाँ पे उनकी इमिग्रेशन वगैरह क्लियर होती है, वहाँ पे उनका प्रोसेस होता है, बोर्डिंग पास होता है, और सारी चीज़ें इमिग्रेशन जो है वो इनके प्रोसेस से शुरू होता है, FIA से। तो उन्होंने उनको भी नोटिस करवाए, बकौल उनके पुलिस को भी उन्होंने नोटिस करवाए। तो इसमें सारे इदारे ही शामिल हैं जिनको उन्होंने नोटिस करवाए। तो इसके ऊपर इतनी जल्दी फैसला आ जाना, इतनी जल्दी एक्शन हो जाना, कोई आसान बात नहीं है। बहरहाल, जैसे ही उनसे मेरी कोई बातचीत होती है कि 18 तारीख को कोर्ट में क्या सुनवाई हुई थी, कौन सी हियरिंग हुई, क्या कौन कौन आए कौन नहीं आए, तो वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उनसे बात भी करने की कोशिश कर रहा हूं मैं प्रॉपर, और उनके 2-3 मैसेजेस आए थे कि वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं और इसलिए वो मुझे टाइम नहीं दे पा रहे, लेकिन जल्द से ही वो टाइम देंगे तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगा। और जब वो फ्री थे उस वक्त मैं थोड़ा बिजी हो गया था,
तो इंशाल्लाह जैसे ही वो मुझे बताते हैं मैं आप लोगों को वो बता दूंगा। अच्छा, कुछ मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि 28 तारीख को तकरीबन, हाँ 28 अगस्त को कोर्ट में सुनवाई है, हरियाणा कोर्ट में, जहाँ पे मोमिन मलिक जी ने केस डाला हुआ था। तो वहाँ से भी जल्दी कुछ खबर आने वाली है, देखते हैं वहाँ से क्या होता है। बच्चों के हवाले से बच्चों की कस्टडी वो ले पाते हैं या नहीं ले पाते। तो चलिए, अच्छा दूसरा मैं आप लोगों को बता दूं, ये चैनल आप लोगों के लिए बनाया, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिए। गुड बाय।